नहीं, हमने तो कभी एक मांगी नहीं। 12 लाख लोग एक सीट पर रिप्रेजेंट होंगे सारे के सारे। ये तो एक तरह से अपमानित किया गया एक सीट देकर हमारे समुदाय को। मैं जन्मजात यहाँ का वोटर हूँ, मैं पीओके का हूँ, मैं वेस्ट पाकिस्तानी नहीं हूँ। नहीं, कश्मीरी जाति कर रहे हैं, जम्मू का हक खाते हैं, जम्मू को मारते हैं, जम्मू के साथ जाति करते हैं कि जनाब हम मैं जो सवाल कर रहा हूँ, बातचीत चल रही है इस समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कल एक बड़ा बिल आया जिसमें पहाड़ी स्टेटस जो है ग्रांट किया गया अर्जौरी पुंछ के इलाके के, और वहीं उससे पहले गुजर बकरवाल की बात करूं तो इस जो पहाड़ी स्टेटस को रिजर्वेशन को जो है उनके द्वारा नकारा भी जा रहा था। लेकिन सरकार ने इस बिल को पास किया, लेकिन नाराज़ दिख रहे हैं पीओजेकियंस जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, वो इन सारे डिसीजन से नाराज़ दिख रहे हैं। वहीं एक सीट हालांकि इनके लिए रिजर्व की गई असेंबली में एक सीट रिजर्व होने के बावजूद भी आप जो है नाराज़ दिख रहे हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, हमने तो कभी एक मांगी नहीं। 12 लाख लोग एक सीट पर रिप्रेजेंट होंगे सारे के सारे। आज आप कोई भी विधानसभा का क्षेत्र देख लीजिए, लाख सवा लाख से ऊपर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सवा लाख होगा, उससे कम होगा। लेकिन आप 12 लाख लोगों को एक सीट में बांध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों को आपने 75 वर्षों तक वंचित रखा अपना विधायक चुनने के लिए, इसके बावजूद कि उस एरिया को अपना इंटेग्रल पार्ट मानते हैं, इससे बड़ा ठगी क्या हो सकती है? ये तो एक तरह से अपमानित किया गया एक सीट देकर हमारे समुदाय को। और ये दिखाने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा, एक घमंडी सरकार द्वारा, कि हम नहीं मानते कि आपके कोई अधिकार हैं, हम नहीं मानते कि आपका समुदाय बड़ा है, हमें जो करना है वो करेंगे। ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े 12 लाख लोग जिनकी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, जिन्होंने 70,000 परिवार के सदस्यों को मरवा कर यहाँ पहुँचे, इस रियासत को बचाने में एक योगदान दिया। नहीं तो यहाँ तो सारा पूरे का पूरा पाकिस्तान होता, यहाँ तो कोई भारत नहीं था। ये तो महाराजा की फ़ौज थी, और महाराजे की फ़ौज गद्दारी कर गई, अल्लाह अकबर का नारा देकर पाकिस्तान से जा मिली। ये तो हम लोग थे जो खड़े हुए, हमने उनके एडवांस को रोका ताकि भारतीय फ़ौजें आ जाएं, विलय हो जाए। विलय हुआ, लेकिन 22 अक्टूबर को हमले के 4 दिन बाद विलय हुआ। लेकिन उसके बाद आप मीरपुर को फाल कराते हो, साथ होकर कराते हो। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी स्पीकिंग एरिया था, आपको वहाँ के मुसलमान भी नहीं बाते थे। एक साजिश करके हमको निकाला गया। मैं समझता हूँ कि जो हम मांग रहे थे वो कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से संविधान में है। हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी महाराजा बहादुर के समय पे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महाराजा ने हर एरिया को, छोटे से छोटे क्षेत्र को अपना जो है नुमाइंदगी दी हुई थी। वहाँ मेरे लोग भी थे, जहाँ से हम विस्थापित हैं, हम भी मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मीरपुर के लोग भी, पुंछ के भी, मुजफ्फराबाद के भी। उसके बाद महाराजा का शासन गया, हम डेमोक्रेसी में आए, हम तो डिक्टेटरशिप में आ गए। मुझे अधिकार नहीं मिले मेरे लोगों को, मेरी सीटें फ्रीज कर दी, ताला लगा दिया और कहा आप जिस जगह बिठाए गए हो वहाँ वोट करो। कहा अभी भी जा रहा है कि 24 सीटें जो फ्रीज हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। क्यों नहीं छेड़ा जाएगा? मुझे बताएं ना, उसका मुझे कारण बताएं, क्योंकि क्यों नहीं छेड़ा जाएगा इसका जवाब आपको देना है। 2014 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनती है, उसको हेड कौन करता है? बीजेपी का एक बंदा जो आज पहले मंत्री भी था, आज नहीं है इनके साथ, राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में कमेटी क्या कहती है, ये इसका जवाब ये बीजेपी वाले देंगे। उसमें तमाम पार्टियों के सांसद थे। उन्होंने कहा 24 में से 8 सीटें निकाल लो, निकाल के इनको दे दो। ये 183rd रिपोर्ट में कहा गया, रिकमेंडेड 7 की गई थी। 8 सुनिए, 8 सीटें निकाल लो, इनको दे दो। और आगे क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो 183rd रिपोर्ट पार्लियामेंट में 22 दिसंबर 2014 को पेश हुई, लोकसभा में भी राज्यसभा में। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी बात यह है कि इसके लिए अगर जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो करिए और दीजिए। ये मैंने नहीं कहा, बीजेपी के एक नेता ने, जो उस कमेटी का हेड था, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल, सभी सांसदों ने अपने दस्तखत करके अपनी सहमति दी कि ठीक कह रहे हैं ये, ठीक है। आज आप किस संविधान का हवाला दे रहे हो? और 8 सीटें जब उन्होंने रिकमेंड की तो वही मिलती हमें, हमने तो उससे अधिक मांगी नहीं थी। फिर उसके बाद मामला चला गया, जो बना हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन ने भी कहा कि इनको पर्याप्त मात्रा में, 2 कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने संख्या लिखी, हमारे लिए उन्होंने कहा पर्याप्त मात्रा में। कहाँ लिखा है 1 सीट दीजिए? और 1 सीट का कहाँ से ख्याल आया आपको? क्या तमाशा है? अगर मुझे बताएं, क्या वजह लगती है आपको, क्यों ऐसा किया गया? जब आपकी पॉपुलेशन भी माना जाए, आप 12 लाख कह रहे हैं लेकिन 20 लाख के करीब है, तो क्या वजह लगती है? देखें, वो इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की समझ नहीं है केंद्र को। जो आज सरकार है ना, वो अंधेरे में तीर मार रही है।
वो गोबर के ढेर में एक सुई ढूंढ रही है, उसको नहीं पता मुझे करना क्या है। उनको सलाह देने वाले भी जो हैं वो अंधेरे में हैं। एक व्यक्ति भाजपा के मेरे साथ एक पैनल में थे, वो ये कह रहे थे कि आप शुक्र नहीं करते कि धारा 370 टूटने के बाद आपको वोट का अधिकार मिला। मैंने कहा भाई साहब, यही सलाह आपने दिल्ली में दी होगी, मुझे माफ़ करो, मैं जन्मजात यहाँ का वोटर हूँ, मैं पीओके का हूँ, मैं वेस्ट पाकिस्तानी नहीं हूँ। आपको वेस्ट पाकिस्तानी और पीओके में फ़र्क नहीं पता, और आप जैसे लोग जाके दिल्ली में सलाह देते हैं तो तबाही तो दिल्ली वालों की होनी है। मुझे ये बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है। और सबसे बड़ी बात ये है, सीटें किस लिए होती हैं कि हर एरिया उसको रिप्रेजेंटेशन मिले और वो अपने उस नुमाइंदे के माध्यम से अपनी बात रखें। मैं कहाँ रखूँगा बात? और फिर जो हमारा वो था, राजीव जी, आप जो कह रहे हैं इस पे अगर गौर फरमाएं, इतिहास में जाएं तो बड़े सारे पीओजे के रिफ्यूजीज जो हैं वो असेंबली में भी गए हैं और मंत्री बने हैं। उस डिसीजन को, उस अप्रोच को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। यही किसी ने वहाँ इनकी कान में फूंक मारी है, इसीलिए इन्होंने ये कांड किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि मेरे 10,000 लोग मान लो जम्मू वेस्ट में हैं या 20,000 हैं। जम्मू वेस्ट में टोटल वोटर है 2.25 लाख, तो मेरे 20 लाख लोग हैं। अगर मैं कांग्रेस से विधायक बन गया या मैं भाजपा से बन गया, मैं विधायक मीरपुर का नहीं हूँ, मैं विधायक मुजफ्फराबाद का नहीं हूँ, मैं विधायक पुंछ का नहीं हूँ, मैं विधायक जम्मू वेस्ट का हूँ। लेकिन असेंबली में तो बात रखते थे ना। कैसे रख सकते हैं? क्या वो जो लोकल लोग हैं जिनको आपने चुना है, जिन्होंने मैंडेट दिया है, वो कहेंगे हमने तेरे को पीओके का नुमाइंदा बना के भेजा है या जम्मू वेस्ट का बना के भेजा है, तू जम्मू वेस्ट की बात कर। ये फ़र्क है। और फिर मेरी मिसाल क्यों देते हो? क्या कश्मीरी पंडित जीत के नहीं आते रहे? सारी जिंदगी प्यारेलाल हंडू मंत्री रहा, उसका दामाद रमन मट्टू मंत्री रहा, ये हमारे बकाया साहब चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी से उतरे, दूसरी कुर्सी पे बिठा दिया मंत्री की, वो भी तो रहे हैं। ये लॉजिक उनके मामले में क्यों नहीं जाता? ये एक तमाशा है। आपको लगता है दोहरा मापदंड है? बिल्कुल दोहरा मापदंड है, निश्चित तौर पर। ये एक ही तरह के दो, देखें मुझे बताएं, कल तक ये कहा जाता था, ये लोग नारे देते थे, मैं नहीं, कश्मीरी जाति कर रहे हैं, जम्मू का हक खाते हैं, जम्मू को मारते हैं, जम्मू के साथ जाति करते हैं। अरे भाई साहब, ये सारे विस्थापित बेचारे मेजॉरिटी में, हालांकि कश्मीर में भी मेरे बड़े लोग रहते हैं आज भी, जो मुजफ्फराबाद थे आए थे, सिख डटे हुए हैं वहाँ पे। हालांकि हिंदुओं को इन्होंने उसी समय निकाल दिया था, वो बेचारे निकल गए, लेकिन सिख आज भी कहीं डटे हुए हैं। छठी सिंह पूरा हुआ, कितने हमारे सिख मारे गए, लेकिन सिखों ने मोर्चा नहीं छोड़ा, वो भी डटे हैं ना। यानी इस तरह की बातें आप करते हो, हम विस्थापन में हैं। और भाई साहब फ़र्क देखिए, कश्मीर किसी दूसरे देश के कब्जे में नहीं है। कश्मीर मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, कश्मीर का विस्थापित भी जा सकता है, कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। जहाज में जाओ, कार में जाओ, स्कूटर में जाओ, लेकिन मेरे एरिया में मेरा जाना छोड़ो। मोदी जी को बोलो जाके देखो। वो कह रहे हैं हम ले लेंगे। हाल ही में द्रास में आए थे राजनाथ सिंह जी, कहते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो पार जाने में हम हिचकिचाएंगे नहीं। वो बड़ी बार मैं मिला हूँ, वो बड़े नारे दे चुके हैं। देखें, नारों में और काम करने में अंतर होता है। आप माइक पे कह दीजिए लोगों को खुश करने के लिए कि जनाब, मुझे याद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह 3-4 बार कह चुके हैं, शायद आपने भी सुना होगा, अगला झंडा हम बिम्बर में चढ़ाएंगे, एलजी भी कह चुके हैं, अगला झंडा हम मीरपुर में चढ़ाएंगे, उससे अगला झंडा हम कोटली में चढ़ाएंगे। कितने 9 बरस बीत गए, झंडे कभी नहीं चढ़े। वहाँ तो छोड़िए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाके खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये मजाक मत करें हमारे साथ। और मैं ये कहता हूँ कि जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन था 1994 का कि पीओके इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट शैल बी वोकेटेड, इन्होंने ये काम करके उस पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन को कमज़ोर किया है। अगर सीटें देते तो उसमें कोई संविधान, भाजपा के लीडर से बात करेंगे क्योंकि वो पीओजेके के मुद्दे को बड़े जोर शोर से रखते हैं। हालांकि एब्रोगेशन 370 से पहले रखा, बाद में भी रख रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। देखें, आपने कहा बात करेंगे, भाजपा के नेता मेरे से बात कर रहे हैं फ़ोन करके कि जनाब हम, मतलब मैं जो सवाल कर रहा हूँ, बातचीत चल रही है इस समय? नहीं, बातचीत नहीं चल रही। वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, क्या करें। हम कहते हैं बाहर आ जाओ, अगर स्वाभिमान है बचा हुआ, रिजाइन करो, बाहर आ जाओ, पता लगे इनको। अंदर बैठ के पूछ रहे हो क्या होगा, फिर हमें कहते हो हम शोर मचाएं। हम तो मचाएंगे, हम तो कभी पार्टी में नहीं, हम बाहर खड़े हैं। हम तो जो भी पार्टी नाइंसाफ़ी करेगी हम बोलेंगे, 1 सीट दें, 2 दें, 4 दें। ये तो देखो, ये तो अपमानित करने वाली बात है। तो इसलिए कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है। हम समुदाय के लिए लड़ेंगे, सरकार को जितना भी नुकसान होता है। एक सीट जो है वो अपमानित करने वाली बात है और इस अपमान के लिए डटकर लड़ेंगे पीओजेकियंस। इस बात को लेके आज एसओएस द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी, इस बात से कितने सहमत हैं ज़रूर वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा।
अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गृहजन वर्चुअल के साथ। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।